हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेई और नीट में इसका अच्छा खासा वेटेज है। ऑलमोस्ट हर साल जेई और नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। 2024 में ही नीट में एक क्वेश्चन आया है। और जेई एडवांस की बात करें तो उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसके क्वेश्चन हो भी जाते हैं। एसएम समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेट हो सकते हैं। इसको हम ग्रेविटेशन से रिलेट कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से कर सकते हैं और थर्मोडायनेमिक्स से भी कर सकते हैं। ट्वेल्थ के चैप्टर की बात करें हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से भी कर सकते हैं। इसमें एक टर्म आया है बच्चों, हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का क्या मीनिंग होता है? तो इसमें हम देखेंगे कि जो आने वाला एसएम का इक्वेशन होगा उसमें साइन और कॉस के टर्म आएंगे। तो हार्मोनिक एक मैथ का टर्म है जिसमें साइन और कॉस का टर्म आता है। मीन्स ऐसा पीरियोडिक फंक्शन जिसमें साइन और कॉस का टर्म आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि साइन और कॉस का टर्म आएगा, इसलिए हार्मोनिक नाम दिया गया है। एसएम समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं पीरियोडिक मोशन कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन। तो हेडिंग है बच्चों आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों? ऐसा मोशन जो रिपीट होता है। ऐसा मोशन जो रिपीट होता हो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसमें किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, तो पीरियोडिक मोशन को हम क्या लिखेंगे? मोशन विच रिपीट itself after a certain time interval. And that minimum time interval is known as टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सलेशन ये रिपीट होता है। और जो पाथ होता है वो भी आपका क्या होता है? रिट्रेस होता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, जैसे कोई बॉडी है, पार्टिकल है, इसी सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रही है, तो इसका मोशन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है बच्चों, और क्या एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है? जैसे सन है, सन के अबाउट कोई प्लेनेट ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों आपका पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है कोई इलास्टिक सरफेस है। ठीक है, यहाँ से हमने बॉल ड्रॉप कर दिया, तो बॉल का मोशन भी क्या है बच्चों? ये आपका पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं पीरियोडिक मोशन के। ठीक है बच्चों, अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारी क्लास में पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि कोई स्टूडेंट है वो डेली 11 o'clock, शार्प 11 o'clock बेड पे सोने चला जाता है, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है? इज दिस एग्जाम्पल अ पीरियोडिक मोशन? इसका क्या आंसर है? तो बच्चों इसका आंसर है नो, ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। क्योंकि 11 o'clock पे वो बेड पे सोने जाता है। बट अगर हम बात करें कि मान लो शाम को 5 बजे वो कहाँ होता है डेली,
तो शाम को 5 बजे उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन सेम नहीं रहने वाला है। पोजीशन ही नहीं सेम रहने वाला, क्योंकि किसी दिन मार्केट में होता है, किसी दिन ट्यूशन क्लासेस जाता है, किसी दिन कहीं और जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिट्रेस नहीं होता है और रिपीट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन नहीं कहेंगे। ओके, अब हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो आपका हेडिंग है ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बैक और फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन सेम पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको बच्चों हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे भी जाए, पीछे भी आए, ऊपर भी जाए तो नीचे भी आए, मतलब इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम सबने सुना है, देखा भी है। सिंपल पेंडुलम इस तरीके से, तो इसका जो मोशन ऐसे होगा बच्चों, देखो, इधर भी होगा, उधर भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, तो ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है, इस तरीके से बॉल हमने ड्रॉप कर दिया सरफेस पे, तो बॉल का जो मोशन होगा, देखो, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, देखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, देखो, लेट सपोज ये आपका इलास्टिक सरफेस है, ई का वैल्यू 1 है, यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो इस तरीके से बॉल नीचे आएगा, टप्पा खाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो इस तरीके से मोशन करेगा, तो नो डाउट पीरियोडिक तो है ही मोशन, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। ऑसिलेटरी भी है, टू एंड फ्रो भी तो कर रहा है। ठीक है बच्चों, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से हो रहा है बच्चों, ठीक है, कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो पीरियोडिक तो है बच्चों ये, नो डाउट। ऑसिलेटरी के बारे में क्या बोलेंगे आप? तो ऑसिलेटरी है कि नहीं है, तो देखो, इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, ये बॉडी जो है वापस नहीं आ रही है, तो कंप्लीट एक चक्कर उसने कर लिया है, कंप्लीट सर्कल कर लिया उसने, तो वापस तो घूम के आ नहीं रही है वैसे। पिछले मोशन ये क्या है बच्चों, आपका ऑसिलेटरी नहीं है ये। ठीक है, पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। और एग्जांपल देखो, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है नहीं, उसको देखते हैं। तो अभी अभी ऊपर हमने देखा ये एग्जांपल, इस तरीके से बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ऑसिलेटरी तो है ये, पीरियोडिक भी है, ऊपर देखा हमने। लेट सपोज इफ सरफेस इज नॉट इलास्टिक, ये सरफेस इलास्टिक नहीं है, बॉल को हमने इस तरीके से ड्रॉप किया, तो मोशन इज ऑसिलेटरी है, अभी भी टू एंड फ्रो तो करेगा ही, अभी भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो मोशन इज नो डाउट ऑसिलेटरी, बट पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो अपने सेम पोजीशन को, सेम स्पीड को रिपीट नहीं करने वाला है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट भी नहीं अचीव करने वाला है दूसरे साइकिल में, उसका हाइट भी कम होता जाएगा और ऑलमोस्ट जाके बाद में कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा, तो पीरियोडिक नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और सेम ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से हम, पीरियोडिक मोशन may or may not be oscillatory and वाइस वर्सा। ठीक है बच्चों, और ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग जो आपका है वो है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें देखते हैं बच्चों, लेट सपोज आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स बराबर 0 है। ठीक है, और किसी भी पार्टिकल पे फोर्स इस तरीके से एक्ट हो रहा है, F बराबर माइनस के एक्स टू द पावर n। यहाँ पर k जो है आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है और n ऑड नंबर है, 1 3 5, इस तरीके से। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो फोर्स भी 0 आने वाला है। तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट या पोजीशन या मीन पोजीशन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव रखूं तो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि k तो ऐसे ही पॉजिटिव है और x पॉजिटिव हमने कर दिया और एक नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, तो फोर्स आपका नेगेटिव आने वाला है। हमने क्या देखा कि अगर पार्टिकल बॉडी कहीं इधर है, राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो फोर्स इस पे इधर लगने वाला है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइड में। अगर x नेगेटिव हमने लिया तो एक नेगेटिव पहले से ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, फोर्स आपका पॉजिटिव लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अगर इधर कहीं है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो फोर्स इस केस में इधर राइट साइड में मीन्स पॉजिटिव साइड में लगने वाला है। तो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देख लिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू मैं 1 रखता हूं, तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है a बराबर माइनस के एक्स, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों। और क्या कर सकते हैं हम, और ये क्या है आपका, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम n का वैल्यू 1 रख सकते हैं। और एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा जहां पर है रूट ओवर के बाई एम। ठीक है बच्चों, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा इसका। तो हमने देखा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x विथ नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है, दिस इज द नेसेसरी एंड sufficient condition of any assessment
necessary and sufficient condition of SHM। ठीक है बच्चों, तो एसएम में क्या होता है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट साइन। ठीक है बच्चों, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका एसएम का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से है, जहाँ पे आपका ये आपका मेन पोजीशन है बच्चों एम पी। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों 0 है, नेट फोर्स। और इधर एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, और इधर भी क्या होगा बच्चों आपका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, तो लेट सपोज हमने क्या किया कि इसको थोड़ा समझते हैं कि मेन पोजीशन से किसी बॉडी को हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसे बॉडी इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी और एक्सलेशन या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सलेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन होते 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 यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा, स्पीड 0 होगा। तो इसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। फोर्स तो अभी भी लग रहा है पार्टिकल पे, मीन्स एक्सलेशन अभी भी है। तो वापस से क्या होगा, इधर रिस्टोरिंग फोर्स उसको रिस्टोर करेगा टू मीन पोजीशन, मीन्स पार्टिकल एक्सलेट होगा। तो फिर इस तरीके से पार्टिकल आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मीन पोजीशन को क्या करेगा, ओवरशूट करेगा, क्रॉस करेगा। और जैसे इधर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा इसमें, फिर से वेलोसिटी और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी, और जाते जाते पार्टिकल फिर यहाँ पे रुक जाएगा। इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही आपका एसएचएम है। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और वापस जो बॉडी को रिस्टोर कर रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। तो इसमें एक ऐसा फोर्स लगता है जो बॉडी को, पार्टिकल को वापस रिस्टोर करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें अगर अगर हम ग्राफ देखें एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो ये आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से। ठीक है, स्लोप इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। स्लोप इसका क्या है बच्चों, नेगेटिव है, आप देख रहे हैं। और ये जो है बच्चों मैक्सिमम एक्सलेशन क्या होगा, ए मैक्स। वो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अभी अभी हमने देखा कि जैसे पार्टिकल है, ये एक्स बराबर 0 और मेन पोजीशन, और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे स्पीड 0 हो रहा है पार्टिकल का। तो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट वो होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। एक्स बराबर प्लस है बोलेंगे इधर, और सेम बात इधर लेफ्ट साइड में भी होगा, अपोजिट साइड में। यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा माइनस है। ठीक है, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों, मतलब मेन पोजीशन से कितना दूर पार्टिकल जा रहा है, कितना डिस्टेंस तक जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेन पोजीशन से,
उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एम एक्स कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ए जहां पर क्या है आपका बच्चों, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा मान लो बच्चों, कभी कभी मेन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं होता है। जरूरी तो नहीं कि मेन पोजीशन हमेशा ओरिजिन पे ही हो। तो ऐसे लिखेंगे, इफ मेन पोजीशन इज एट एक्स बराबर एक्स नॉट। तब हमने क्या किया कि एक्स बराबर जीरो को मेन पोजीशन नहीं लिया, कोई एक्स बराबर एक्स नॉट को मेन पोजीशन ले लिया। लेट्स से एक्स बराबर टू को मेन पोजीशन ले लिया, हमने क्या ले लिया, मेन पोजीशन ले लिया बच्चों। ठीक है, तो उस केस में जो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो मैथमेटिक्स में हम ऐसे करते हैं, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। एक्स को एक्स माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही है, और एक्स की जगह ऐसे लिख देंगे। अब इसका इक्वेशन बच्चों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमने टू बोला है तो ऐसा हो जाएगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस टू। ओके बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं इस तरीके से। अब देखो बच्चों, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा होता है। ठीक है, और एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं बच्चों डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ टाइम। इसको एक्सलेशन बोलते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएम का। तो ये आपका बच्चों हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ इसमें हम जनरल रिजल्ट लाने वाले हैं। तो एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है इसको, और वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो वी डी वी कैन बी रिटेन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड। ओमेगा कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। अब देखो बच्चों, इसमें हमने देखा था कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, लेट्स से ए, वहां पे स्पीड आपका जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। लेट्स से जब पोजीशन एक्स होता है कोई भी, तो स्पीड जो है वेलोसिटी वी हो जाता है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो एलएचएस में आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू वी, और इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट फ्रॉम ए टू जीरो। इसमें टू टू कैंसिल हो गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे लिमिट आपका जीरो नहीं है, एक्स है, उसको हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक्स है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं स्पीड वेलोसिटी जो है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को मैंने डब्बे में कर दिया है। अब देखो बच्चों,
एक्स का वैल्यू जैसे ही हम ए लेंगे, प्लस माइनस ए दोनों ले सकते हैं, तो स्पीड जो आने वाला है, वेलोसिटी जो आने वाली है, जीरो आने वाली है। इसको इसी को तो हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और एक्स का वैल्यू जब हम जीरो लें, मींस मीन पोजीशन, तो इस केस में वी जो आने वाली है ओमेगा है, स्पीड कितना आएगा, ओमेगा है। और यही आपका बच्चों क्या है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है। और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर वन। ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको, तो वी बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर बराबर वन। और ये एलिप्स का इक्वेशन होता है बच्चों, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, पोजीशन एक्स वर्सेस वी का, तो ये ग्राफ कैसा होगा, इलिप्स की तरह होगा, इलिप्टिकल ग्राफ होगा। इस तरीके से ग्राफ कुछ होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस ए के बराबर हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस ए के बराबर हो सकता है। स्पीड मैक्स कितना हो सकता है, ओमेगा ए के बराबर। और इधर निगेटिव साइन के साथ माइनस ओमेगा ए हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये होता है। और थोड़ा आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। और v को हमने लिखा है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्पीड वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डी टी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन साइन से। ठीक है। तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन, एक ये स्पेशल केस होता है, आपको याद रखना है इसको। मैथ्स में आप इसको पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में। ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये ओमेगा और dt का हो जाएगा t, प्लस ये क्या है आपका, सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाई को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका एसएचएम का इक्वेशन है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो हमने बोला था कि साइन और कॉस में आएगा, तो देखो ये साइन के फॉर्म में आया है। अगर हम फाइव को जीरो रख देते हैं, तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा। और ए हमने पहले ही बताया आपको, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके बच्चों। अब आगे चलते हैं, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चों, यही तो आपका वेलोसिटी होता है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका एक्सलेशन आ जाता है। तो आ जाएगा बच्चों ओमेगा
बाहर आएगा तो ये ओमेगा ओमेगा दो बार हो जाएगा। बेसिक ये बेसिक क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशन है। बेसिक मैथमेटिकल टूल में हम पढ़ते हैं इसको। तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और एक माइनस साइन भी आ जाएगा, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। और ए साइन ओमेगा टी क्या है आपका, एक्स के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे ग्राफ होगा, इधर एक्स है इधर टी है, तो साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो इस तरीके से हम, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आपका होगा टाइम पीरियड t/4 के बराबर होगा, यहाँ t/2, और यहाँ 3t/4, और ये t कंप्लीट टाइम पीरियड। और हम वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वेलोसिटी का इक्वेशन आया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और x का ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये प्लस ए इधर और ये माइनस ए इधर, नेगेटिव साइन में। तो कॉस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका इस तरीके से होगा बच्चों, यूं, ये इस तरीके से बच्चों ग्राफ होगा ये। ठीक है। ये मैक्सिमम स्पीड है ओमेगा है, ये आपका t/4, ये t/2, और ये आपका 3t/4, ये फिर से आपका t। ठीक है बच्चों। और a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इधर एक्सलेशन और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं तो साइन का ग्राफ हम जानते हैं उसमें एक माइनस साइन लगा हुआ है, मीन्स पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ बना है उसी को हम क्या कर देंगे, उसी का मिरर इमेज ले लेंगे, उसी का निगेटिव ग्राफ बना देंगे, तो ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक। ये ए मैक्स, ये ए मिन, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। और ये आपका होगा t/4, और ये होगा t/2, एंड दिस इज 3t/4, और ये आपका t। इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ हम अगर हम नोट करें, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से लीड कर रहा है, कितने से, π/2 से। तो वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाई π/2। और देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, तो ये आपका है पाई रेडियन का या 180 डिग्री का। ठीक है। तो एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट फेज। पाई रेडियन का क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है।
आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।